हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन सुनकर उस पर चलने वाला ही आशीष को प्राप्त करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज हम देखेंगे किस तरह सपनों के द्वारा, एक वचन निकालेंगे हम मत्ती 12 उसकी 25 वर्ष निकाल के रखिए। सपनों के द्वारा शैतान सबसे अधिक हमारे जीवन में काम करता है, और खाने के द्वारा, खाने की वस्तुओं का लालच देके, खाने की वस्तुएं जो हम सपनों में देखते हैं, और तीसरा व्यभिचार, सेक्सुअल चीज़ों को जो हमारे ड्रीम्स में आती हैं उसके द्वारा शैतान एंट्री करता है। हालेलुया। और शैतान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है जब आप और मैं सो रहे होते हैं। हालेलुया। सपनों के द्वारा आज हम 3 चीज़ों को देखेंगे। सपनों के द्वारा शैतान सबसे अधिक एक मनुष्य के जीवन में कार्य कर सकता है, क्योंकि उस समय पर इंसान थका और सोया होता है। और हम इस वचन को पढ़ने के द्वारा आप समझ जाएंगे। पढ़ेंगे हम 11 का 25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी। दोबारा से पढ़ेंगे हम 25। पर जब लोग सो रहे थे, पर जब लोग सो रहे थे, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप गहरी नींद में होते हैं और सपनों के द्वारा पढ़े, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। जब लोग सो रहे थे, लिखा है शैतान जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। तो शैतान, जब हम लोग सो रहे होते हैं, सबसे अधिक शैतान इफेक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं। वो अपना कार्य बड़े अच्छे से कर सकता है जब हम सो रहे होते हैं। लिखा है जब लोग सो रहे थे तब वो जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। शैतानी अटैक मनुष्य के ऊपर जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं सोने के समय। जो मनुष्य को सपनों के द्वारा, जो ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, जो वो आत्मिक संसार के साथ कनेक्ट होते हैं। हालेलुया। और शैतान सपनों के द्वारा सबसे ज़्यादा अटैक करता है। हालेलुया। सपने आत्मिक संसार से जुड़े होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक समय होता है, सबसे डेंजर टाइम होता है जब हम सो रहे होते हैं और शैतान अपने बीच बोके जाता है। आप जानते हैं किन लोगों के जीवन में शैतान जंगली बीज बोता है? किन विश्वासियों के जीवन में? एक वो जो सोने से पहले प्रेयर नहीं करते, और दूसरे वो जिनका जीवन पाप में होता है। शैतान सबसे ज्यादा उन लोगों के ड्रीम्स में आके उनके ऊपर अटैक करता है। सोने का समय, मैं आपको बता दूं, एक युद्ध की जगह है। सबसे बड़ा बैटलफील्ड सोने का समय है, जब इंसान सो रहा होता है। और आपको पता है हर व्यक्ति थका होता है और वो सोता है, और जब वो सोता है तब शैतान आकर सबसे अधिक किसी मनुष्य के जीवन में काम करता है। और मैं आपको बता दूं, शैतान की जो एक्टिविटी है वो शुरू होती है रात को 12 बजे। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक शैतान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और उससे भी अधिक जो रात का 2 बजे से लेके 4 बजे का समय है, उस समय पर डेविल सबसे अधिक डिस्कशन करता है, योजनाएं बनाता है। 2 से 4 ये सबसे अंधकार का समय होता है। क्या बोलेंगे? गहरा अंधकार, गहरी डार्कनेस होती है उस टाइम पर।
और उस समय पर शैतान सबसे अधिक, वो टाइम है 2 से 4, जब शैतान हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहा होता है कि उसको आगे क्या करना है हमारी लाइफ में। और मैं आपको बता दूं, उस समय पर ये जो समय है, जो 12 बजे के बाद का जो समय है, ये बहुत ज्यादा डेंजर टाइम है। और इसी समय पर शैतान की जो टाइमिंग है, जो प्रोग्राम सेट करने की, जो योजनाएं बनाने की, वो है 2 से 4। और अगर कोई विश्वासी उस समय पर जागता है और फायर प्रेयर कर रहा है, तो वो टाइम आप शैतान की योजनाओं को पूरी तरह तहस-नहस कर सकते हैं, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उस समय पर आप देखेंगे आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी सबसे अधिक प्रार्थना आपकी प्रभावशाली होगी, आपको आंसर आएंगे बहुत जल्द। हालेलुया। शैतान, परमेश्वर भी, ऐसा नहीं है, शैतान, परमेश्वर भी हमें सपने देता है। सपनों के द्वारा परमेश्वर हमें सतर्क करता है, सपनों के द्वारा परमेश्वर अपनी प्लानिंग को बताता है। सपनों के, जैसे हम देखते हैं दानियल के समय में जब राजा नेबूकदनेस्सर को सपना आया, और हम देखते हैं यूसुफ के टाइम पर जब उस राजा को सपना आया और यूसुफ ने उसके सपने का अर्थ बताया, और मिस्र में किस तरह अकाल। तो बहुत सपने परमेश्वर भी ड्रीम्स देता है ताकि हम सतर्क हो जाएं, हम आने वाली बातों के लिए तैयार हो जाएं। तो सपनों के द्वारा ही, क्योंकि जो सपने, जब एक इंसान सोया हुआ है, उसको कोई होश नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही है, उस समय पर जो सपने होते हैं वो पूरी हमारे आत्मिक संसार के साथ कनेक्ट होते हैं। उस टाइम पर परमेश्वर भी अपना बीज बोता है, परमेश्वर अच्छा बीज बोता है, हमें ड्रीम देता है, योजनाएं बताता है, हमें सतर्क करता है। लेकिन उस समय पर ही सबसे ऐसा भयंकर समय भी होता है जब डेंजर टाइम, जब डेविल लोगों के जीवन में बुरा बीज बोता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जंगली बीज शैतान बोके, यूजलेस चीजें होती है जो तुम्हारे टाइम को, तुम्हारी लाइफ को खराब करती हैं। हालेलुया। तो हम इसीलिए नाइट प्रेयर, मैं बोलती हूँ हमेशा, हमारे यहाँ पर हमेशा प्रेयर होती है। मैं खुद भी नाइट पे प्रेयर करती हूँ, मेरी टीम भी प्रार्थना करती है, और मैं सबसे ज़्यादा लोगों को बोलती हूँ कि नाइट के टाइम पर अगर हो सके तो प्रार्थना करो। नाइट के टाइम पे मैं नहीं कह रही पूरी रात बैठना है, आप टाइमली सो जाओ। आप 12 बजे नहीं उठ सकती, 2 से 5 बजे तक प्रेयर कर लो, 2 से 4 कर लो, या आप 12 से 3 कर, आप किसी भी टाइम, नाइट टाइम पर मतलब उठ के फुल नाइट सोना नहीं, नाइट पे किसी भी टाइम उठ के आप प्रेयर करो, आप देखोगे रिजल्ट कितनी जल्दी आपको मिलेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 1 का 2 भी हम पढ़ते हैं, और उसी समय पर पवित्र आत्मा भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, दोनों स्वर खुले होते हैं, और अंधकार की शक्तियां भी बहुत प्रभावशाली होती हैं, और परमेश्वर का आत्मा भी पड़े। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। क्या था यहाँ पे लिखा है कि गहरा अंधकार था, जल के ऊपर अंधियारा था, डार्कनेस थी, और उसी डार्कनेस में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। तो इसका मतलब उसी समय आदम हव्वा से परमेश्वर कब मिलने आता था? सुबह के ठंडे समय पे। आप ध्यान करो, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने, वो रात के टाइम पे प्रेयर करता था। उसको पता थे शैतान की जो योजना है वो किस समय पर हमारे खिलाफ युद्ध के लिए करता है। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, मिडनाइट में प्रेयर करते थे। हालेलुया। लिखा है आत्मा, कहते पानी के ऊपर गहरा अंधकार था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। हालेलुया। तो उस समय पर पवित्र आत्मा भी बहुत अधिक एक्टिव होता है और अंधकार भी बहुत एक्टिव होता है।
तो इसीलिए हमें, क्योंकि वही समय होता है 12 बजे से जो 4-5 बजे तक का टाइम होता है, सब बुरे काम, तांत्रिक भूत सिद्धियां करते हैं, सारे अंधकार के काम, व्यभिचार सबसे अधिक, उस समय पे नशे सबसे अधिक, लूटना, चोरी, डकैती, हर एक बुरी जो चीज है वो रात को, क्योंकि उस समय पर शैतानी शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल होती। और अगर उस समय पर आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है पवित्र आत्मा उस समय पर, जब आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं रात को। हालेलुया। सपनों के द्वारा, मैंने बताया सपनों के द्वारा शैतान सबसे अधिक आपकी लाइफ में कार्य करता है। आप सपनों में मरे हुए लोगों को देखते हो। मैं आज प्रार्थना भी करूंगी, अगर आप कनेक्ट है मेरे साथ, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज, आपको बार बार चीजें तंग कर रही हैं, आप सपनों में मरे हुए लोगों को देखते हैं, आप सपने में खाने को देखते हैं, आप सपने में तैर रहे हैं पानी के ऊपर, आप डूब रहे हैं पानी में, आप उड़ रहे हैं, आप ऊंचाई से गिर रहे हैं, आप गिरते हुए देखते पर नीचे पहुंचते हुए नहीं देखते, हमेशा आप ऊंचाई से गिरते हुए अपने आप को देखते हो और आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। आप कुत्तों को देखते हो पीछे भागते हुए, अपने काले कुत्ते मेरे पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे आप बार लोगों ने मुझे बताया है। आप देखते हो आपको किसी ने बोरे में बंद कर दिया और आपको सांस नहीं आ रही, इस तरह की चीजें आप देखते हो। आप सपने में मकड़ियों को देखते हो, चूहों को देखते हो, उल्लू को देखते हो, सांप को देखते हो। सपने में ये चीजें लोगों को दिखाई देती और आपको देखते हो, आप सांपों के साथ खेल रहे हो, आप सांपों के बीच में चल रहे हो, आप बहुत सारे जानवरों को देखते हो, आप सेक्सुअल चीजों को देखते हो सपनों में, आप कई बार शादी के जोड़े को देखते हो, कई बार आप वेडिंग रिंग को देखते हैं और आप बड़े खुश हो जाते हैं, मेरी शादी होने वाली है शायद। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब डिमोनिक है, ये शैतान की ओर से। जब आप इस तरह की चीजों को देखते और बार बार देखते, आपको पता नहीं शैतान आपको कहां ले जाने वाला है। हालेलुया। और जब आप इन सपनों को देखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। तो आपकी मैरिज लाइफ सेट नहीं होती, आपके बच्चों कैरियर सेट नहीं होता, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिले का आत्मा काम करता है। ये सारी जब चीजें जो दिखाई देती हैं, ये सब डिमोनिक है। काले कुत्ते पीछे पड़े, आप ऊपर से गिर रहे हैं, आप पानी में डूब रहे हैं, आपको उल्लू दिखाई दे रहे हैं, सांप दिखाई दे रहे हैं, आपके शरीर पे कीड़े चिपक गए, आपको कुछ आपको ऐसी चीजें दिखाई देती। ये शैतान के द्वारा बोए हुए बीज हैं ताकि वो आपको कमजोर करे। और आप देखते बिना रीजन के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप जोर लगा रहे हैं चीजों में लेकिन काम नहीं हो रहा, बार बार ये सपने आपको तंग कर रहे हैं। हालेलुया। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। मैंने बहुत बार चर्च में ऐसे लोगों को बुलाया। हम आज मैं चाहती हूँ हम इसके लिए पहले प्रार्थना करेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज, आपको सपनों में मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको सपने में काले कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, उल्लू दिखाई दे रहे हैं आपको, आप सांपों के साथ खेल रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, आप उड़ रहे हैं और आपको इस तरह बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, बार बार आपके ऊपर सपनों में अटैक हो रहे हैं। तो आज हम प्रार्थना करेंगे इन चीजों के लिए। हालेलुया। और दूसरी चीज, सपनों में खाना दिखाई देना। आप कई बार, हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है।
प्रभु ने क्या बोला? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। क्या? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इस पर क्यों यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की और प्रभु ने अपने चेलों को भी जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर चाहता है हम रात को उठ के जाग के प्रार्थना करें और शैतान की वो युक्तियां जो हमारे खिलाफ है उनको तोड़े यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब उपदेशक 6। क्योंकि वो व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया और ना सूर्य को देखा ना किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हालेलुया। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि अगर आप देख नहीं सकते, प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बिना देखे प्रार्थना करनी। आपको पता नहीं कि आप किस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कर रहे हो, पर आप प्रार्थना कर रहे हो, व्यर्थ के शब्द बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, बिना सिर पैर की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रेयर मीनिंगफुल, आप अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। पहले आप शैतान की चीजों को देख नहीं पा रहे। आपको पहले उन चीजों को देखना है, फिर प्रार्थना करनी है। अगर आप देख नहीं पा रहे तो आप कोई फायदा नहीं है प्रार्थना करने का। हालेलुया। आपको वही विषय, वही प्रॉब्लम को पहले समझना है, फिर उसके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्या विषय है, किस बात के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, कौन कौन सी चीज है, किस रीति से मुझे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं एक बाइबल में एक चीज और, लूका 4 जब के 3 में भी लिखा है, जब खाना ये एक शरीर की जरूरत को दर्शाता है। और आपको पता है सबसे अधिक लोगों का ध्यान आज खाने में रहता है। हाँ? और खाना नहीं मिले तो बस अच्छा ना बने तो खाना जो है ये शरीर की एक जरूरत है। और इसीलिए शैतान जानता है कि सबसे अधिक वो इस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। और बहुत लोग सपनों में खाने को देखते हैं, शादी में खा रहे हैं, अपने परिवार में खा रहे हैं, इधर खा रहे हैं, दोस्तों के साथ खा रहे हैं, और खाने की चीजें। इसीलिए शैतान ने, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में था, तो शैतान जो परीक्षा का एक क्षेत्र था वो क्या था? खाना। सो कहता है यीशु मसीह को क्या बोलता है वो? तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे शैतान क्या कर रहा है? यीशु को भूख तो लगी, पर शैतान क्या चाहता है? अगर वहां पे शैतान यीशु कहते, यीशु शैतान का कहना मान लेता तो क्या होता आप जानते हैं? वो शरीर की अभिलाषा को पहला स्थान देता और शैतान क्या कि चुप जाता। और अगर वो ऐसा करता तो वो शैतान का दास बन जाता। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग खाने के कारण शैतान के दास बन गए, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हालेलुया। आप देखते हैं दानियल के विषय में, जब दानियल को बोला गया कि तुझे राजा के भोजन, मेज का भोजन मिलेगा, पर दानियल व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था। दानियल को पता था कि ये वस्तुएं जो राजा की मेज में है वो मेरे परमेश्वर ने खाने से मना की है। और दानियल ने किसी चीज का भय नहीं माना और उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा। और हम देखते हैं दानियल जानते हैं, कहते नए नियम का प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा और पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य दानियल ने लिखा। इतना प्रकाशन उसको, क्यों? उसकी अपनी बॉडी पे उसको कंट्रोल था।
उसका कंट्रोल था। उसने नहीं कहा अरे मैं गुलाम, उसने राजा की बेइज्जती भोजन नहीं खाया। आपका ईमान जब पक्का होता है, आपको पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना। आपको पता है ये शैतान की मेज से आई हैं चीजें। आप बलि की हुई वस्तुएं नहीं खाते। फिर शैतान उन चीजों को खिलाने के द्वारा, कई बार चर्च में हमारे लोगों के अंदर से मांस के टुकड़े निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं, राख निकल रही है, खून निकल रहा है। शैतान सपनों के द्वारा भी और वैसे भी गलत चीजें, लोग कहते हैं, हम बोलते हैं ना कुछ खिलाया हो या है, लोग किसी ने कुछ लड्डू में डाल के खिला दिया और दुष्ट आत्मा इसके अंदर आ गई। तो ये खाने के द्वारा बहुत तरीकों से शैतान मनुष्य के अंदर एंट्री करता है। और क्या वो सपनों में जब वो चीजों को दिखाता है तुम्हें, वो क्या चाहता है कि शरीर की अभिलाषा, वो चाहत, भूख की, ये खा लूं वो खा लूं। आप देखो जब आपकी फास्टिंग होती है, हाँ, जब आपकी फास्टिंग होती है उस टाइम आपको खाना ऐसा नजर आता है, आपको चीजें ऐसी दिखाई देती हैं, आपको खाने की चीजें सबसे ज्यादा। आप मार्केट पे जाओ, आपको इतनी खाने की वस्तुएं, खाने की शॉप दिखती हैं और आपका मन करता खा लो। शैतान क्या करता हमारे अंदर, वो चाहत, खाने के प्रति जो चाहत है उसको पैदा करता है ताकि मनुष्य पाप करे। डिमोनिक रात को सपनों में कुछ कुछ खाने की वस्तुएं दिखा के वो हमारे अंदर उस चाहत को, उस शरीर के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उस मन पे, उस चाहत पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया उस समय पर? यीशु मसीह ने अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में दे दिया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने जैसे बोला, यीशु मसीह ने उस चाहत को काबू नहीं करने दिया, अपनी शरीर की अभिलाषा को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दिया, लेकिन पवित्र आत्मा को कंट्रोल दे दिया अपने शरीर में। कहते जिसका भूख पे कंट्रोल नहीं, उसका जिंदगी पे कंट्रोल नहीं। खाने के मारे लड़ाइयां हो जाते, खाने के मारे घर टूट जाते हैं, खाने की लड़ाई। हालेलुया। इसीलिए जब आप फास्टिंग करते हैं, आप अपनी उस शरीर की अभिलाषा को, उस चाहत को खत्म करते हैं और पवित्र आत्मा का कंट्रोल अपने ऊपर देते हैं, अपने शरीर के ऊपर देते हैं। आप अपनी भूख के ऊपर जब कंट्रोल पवित्र आत्मा को देते हैं, फिर पवित्र आत्मा आपको चलाता है। आपका पेट नहीं चलाता, आपका शरीर नहीं चलाता, आपको आपकी चाहत नहीं चलाती, आपको पवित्र आत्मा चलाता है। इसीलिए उपवास के समय पे सबसे अधिक शैतान आपको आकर्षित करता है, खाने की वस्तुएं दिखा दिखा के, खाने की चीजें दिखा दिखा के। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है हम अपना कंट्रोल प्रभु के हाथ में दें। हालेलुया। जिसका खाने पे कंट्रोल नहीं, उसका लाइफ पे कंट्रोल, जिसका भूख पे कंट्रोल नहीं, उसका जिंदगी पे कंट्रोल। चाहे आप विश्वासी हैं, आपको उपवास करना। यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो, यीशु ने कहा यदि तुम उपवास करो, नहीं बोला, यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो। इसका मतलब उपवास करना अनिवार्य है, जरूरी है। प्रभु ने बोला उपवास करना। परमेश्वर चाहता है शैतान खाने के द्वारा तुम्हारी शरीर की जो चाहत है उसको इस्तेमाल करे तुम्हारे जीवन में आने के लिए। हालेलुया। लेकिन हमने उसको कंट्रोल नहीं करने देना, हमें पवित्र आत्मा, हालेलुया। शैतान उसको हथियार बनाकर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता, हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता। आज लोग किसी को वश में करना होता है, थोड़ा सा खाना दिया, थोड़ा सा पीना दिया और लोगों से कुछ मर्जी पाप करवा लेते हैं। क्यों? पाप के लिए ना नहीं, क्योंकि उनका जो शरीर का कंट्रोल होता है शैतान के हाथ में होता है, पूरी तरह कंट्रोल करता है। फिर वो कुछ
थोड़ी सी चीज के लिए मनुष्य से कोई भी पाप करवा देता है। हालेलुया। हब्बा ने भी क्या देखा? फल खाने में अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, तोड़ा और खाया और पाप में गिर गई और शैतान ने उसका पूरा कंट्रोल ले लिया अपना। हालेलुया। शैतान देखता है कितना आत्मिक है बंदा, ये उपवास नहीं रख सकता, इसको तो कभी भी कंट्रोल कर सकता हूं, खाना नहीं देके कंट्रोल कर सकता, खाना नहीं मिलेगा चिल्लाएगा, लड़ाई करेगा, मारेगा किसी को। तो क्या करता है? तुम्हें तुम्हारी भूख को, इससे तुम्हारी आत्मिकता भी पता चलती है, तुम कितने आत्मिक हो। आत्मिक लॉ को फॉलो किए बिना आप आत्मिक नहीं बन सकते। तो आत्मिकता में बढ़ना है, इसलिए उपवास जरूरी है। हम प्रार्थना करेंगे जो खाने के कंट्रोल शैतान किया उसके लिए। और तीसरी क्षेत्र जहां पर सबसे अधिक शैतान कंट्रोल करता है, आप जानते हैं आत्मिक संसार में ब्लड, सपनों में लोगों को ब्लड दिखाई देता, खून दिखाई देता है। बहुत बार मैंने लोगों को आगे बुलाया जिनको ब्लड दिखाई देता, बहुत सारे लोग आगे आए। आप जानते हैं बहुत सारी, लूसीफर को क्या चाहिए? मनुष्य का ब्लड। कुछ ऐसे डीमंस है जो इंसान के ब्लड पे ही उनका जीवन चलता है और मनुष्य को खून पीते हैं वो। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारी बलियां चढ़ाई जाती हैं जगहों जगहों पे, और यहां तक कि मनुष्यों की बलियां तक चढ़ती हैं, क्योंकि शैतान ब्लड के ऊपर, ब्लड से उसका काम चलता है, वो खून पीता है। जो ब्लड है वो अंधकार के संसार में भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। और जो सबसे एक आत्मिक व्यभिचार, सेक्सुअल चीजों का दिखना सपने में, ये एक ऐसा क्षेत्र है, आंखों की अभिलाषा, जहां पे शैतान हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं दो तरह की दुष्ट आत्माएं जो सपनों में मनुष्य के साथ व्यभिचार करती है। उसमें से एक का नाम है इंटूबस और दूसरे का सुत्तुबस। ये एक ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं, एक व्यक्ति के जीवन में ये आत्माएं होती हैं जो इंटूबस नाम की ये दुष्ट आत्मा है, ये आदमी के साथ व्यभिचार करती है, आत्मिक रूप से आदमी के साथ व्यभिचार करती है। रात को मैं, और जो ये सुत्तुबस दुष्ट आत्मा है, ये औरत के साथ रात को व्यभिचार करती है। मुझे याद है कि जब मैंने एक बार लोगों को बुलाया आगे कि जिनके साथ दुष्ट आत्माएं व्यभिचार करती हैं, गलत संबंध बनाती हैं, बहुत सारी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आजाद किया इन दुष्ट आत्माओं से। हम देखते हैं यहाँ पर इतने सारे लोग जो आत्मिक व्यभिचार से, जेंट्स के साथ भी और लेडीज के साथ भी, हम रात को बॉडी पे नील पड़े होते हैं औरतों के। आदमी इतनी कमजोरी में, उनकी मैरिज लाइफ जिस सब मिसकैरेज हो रहे हैं, पेट में रसौलियां हैं और डेट, उनकी बहुत सारी चीजें, और डॉक्टर को उनकी जब रिपोर्ट कराते हैं नॉर्मल, सब क्या करें अब उन चीजों का। और इतने सारे लोग जो सपनों में गंदी चीजें खाते हैं। एक बहन ने मुझे बताया, जब मैंने उसको बोला जो लोग सपनों में जिनको गंदगी चीजें खाते हैं, जब वो आगे आए उसने बोला मेरे को ऐसा लगता है मैं मनुष्य का मल खा रहा हूं, ऐसे लोग आ गया। और वो सालों से, कितनी पुरानी प्रॉब्लम थी उसकी। और कितने ऐसे लोग, जब मैंने मुझे याद है एक बार मैंने बोला जितने लोग ऊपर से गिरता हुआ अपने आप को देखते हैं, इतने सारे यूथ बच्चे वहां पर आए, उन्होंने कहा हम हमेशा अपने आप को बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखते हैं। तो सपनों के द्वारा, सपनों में
जो प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, रीबा खाराबासी, तो आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप देखेंगे आप आजाद होंगे। आज आइए हम प्रार्थना करें। सब जन अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रेयर में जाएं। ओ रीबा बाबा रे को रेबे से रेबे खेले में शिकिरिया बाखारा मासे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर वो दुष्ट आत्माएं, वो मरे हुओं की दुष्ट आत्माएं जो इनके रिलेटिव इनको सपनों में आके दिखाई देते हैं प्रभु जी। ओ खुदाबंद प्रभु, हर वो जानवरों की स्पिरिट प्रभु जो इनको दिखाई देती है सपनों में परमेश्वर, वो हर गंदगी का आत्मा परमेश्वर जो परमेश्वर इस सपनों में गंदी चीजें खाते हैं परमेश्वर प्रभु, इसी समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें आग पकड़े और वो चले और जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बार बार इनको यही सपने आ रहे और शैतान अपने गंदे बीज बो रहा है प्रभु। आज उन सारे बीजों को मैं उखाड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पेड़ को मैं उखाड़ती हूँ जो शैतान ने बोया है परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु, इनको छुटकारे की जरूरत है प्रभु, इसी समय तेरा लहू के द्वारा इनके जीवन में ये बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। रीबे के रेबे से हर आत्मिक व्यभिचार की आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर मिसकैरेज बंद हो यीशु मसीह के नाम से। हर कमजोरी की आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। हर मैरिज प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर वो चीज जो शैतान इनको खाने के लिए सपनों में देता है प्रभु, इसी समय ये उगले यीशु के नाम से। उल्टियों के साथ वो चीजें बाहर आए यीशु के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, हर वो वेटर जो रात को इनको खाना सर्व करता है, उसे परमेश्वर यीशु मसीह जो डिमोनिक वेटर है प्रभु, इसी समय तेरी फायर पकड़े यीशु मसीह के नाम से और वो चले इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। रीबा खारा बासो को रेबे से, रीबा खाला बासो को रेबे से के रेबे से। मेरे परमेश्वर, हर रिलेशनशिप इनकी परमेश्वर प्रभु तू छू परमेश्वर इसी समय प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर गंदा बीज जो शैतान ने बोया है प्रभु, वो उखड़ जाए यीशु के नाम से प्रभु। हर वो गंदी आत्माएं जो रात को पूरा बीज बोती हैं, निकले यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। वो हर पाप से ये आजाद हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मेरे प्रभु, जो भी दुष्ट आत्माएं रात को इनके साथ व्यभिचार करती हैं प्रभु, ओ खुदा आज से परमेश्वर तेरी आग उनको पकड़े इनके जीवन में बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रीबा बाबा रे केरे बेशी खराबा से, ओ यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के लहू में छुटकारा है। इसी समय प्रभु तेरा पवित्र लहू इनके जीवन में आए प्रभु जी, और हर दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो दबाव इनके ऊपर पड़ते हैं परमेश्वर प्रभु, जो दुष्ट आत्मा का कंट्रोल इनके मन के ऊपर, इनके शरीर के, इनकी आंखों के ऊपर है प्रभु, आज पूरी तरह से ये आजाद हो यीशु के नाम से प्रभु। और पवित्र आत्मा का नियंत्रण इनके जीवन के ऊपर रहे यीशु के नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा छू ले इन्हें, छू ले इसी समय हर बीमारी की आत्माएं प्रभु, हर पेट की रसौलियां परमेश्वर इसी समय टूट के निकले यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करती हूँ तेरे एंजल्स ऑपरेशन करें इनका यीशु के नाम से प्रभु। और खुदावंद परमेश्वर, हर मंथली प्रॉब्लम इनकी जाए यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर। हर लहू बहने की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। हर कमजोरी निकले यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ओ खुदाबंद प्रभु जी, हर भारीपन इनके शरीर से जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ओ खुदा, जो भी परमेश्वर के सर को शैतान ने पकड़ा है वो छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर ऑर्गन से बाहर निकले बाय फायर यीशु मसीह के नाम से। कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा परमेश्वर हर वो जगह से प्रभु शैतान बाहर निकले इसी समय बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आप जहाँ जहाँ भी हैं, खुदा का आत्मा आपको छू रहा, आपकी फैमिलियों को आजाद कर रहा है, आपके परिवारों को आजाद कर रहा है। इसी समय दुष्ट आत्माएं चीखते हुए, जब आप इस प्रार्थना को देख रहे हैं, दुष्ट आत्माएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उल्टियां कर रही हैं। इस समय मैं देख रही हूँ आत्मा में उल्टियों के साथ दुष्ट आत्माएं चीजें बाहर आ रही हैं। जो डिमोनिक
चीजें जो खाने के द्वारा आपके अंदर गई थी दुष्ट आत्माएं, इसी समय उल्टियों के साथ बाहर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, बाहर आ रही है यीशु मसीह के नाम से। रीबा बाबा रे खेरे बे शिखरा बखारा बासे, कानों से आपको कुछ गरम गरम निकलता हुआ महसूस हो रहा है, आपकी नाक से आपको कुछ निकलता हुआ महसूस हो रहा है। इसी समय हर डिमोनिक पावर आप इन रास्तों से बाहर आए यीशु के नाम से। रीबे खेले बे शिखरा बखारा बासो, ओ रीबा बाबा बाबा रे खेरे बे शिखरा बखाला बासो को रे बे खेरे बे से। आपके मन का कंट्रोल, आपके शरीर का कंट्रोल, आपकी आंखों का कंट्रोल पवित्र आत्मा ले इसी समय। ओ रीबा बाबा रे खेरे बे से मैं आपकी आजादी की घोषणा करती हूँ, मैं आपके परिवार की आजादी की घोषणा करती हूँ। हर डिमोनिक पावर जो आपके घरों में निकले यीशु के नाम से, निकले यीशु मसीह के नाम से। इसी समय फायर एंजल आपके घरों में आए और वो दुष्ट आत्माएं भागे यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों के चारों तरफ में यीशु के लहू से आपके घर, आपकी लाइफ फील करती हूँ यीशु के नाम से। रीबा खारा बासो, आप देखते हैं आप पहाड़ से गिर रहे हैं, आप देखते हैं आप पानी में डूब रहे हैं, आपके पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं, आप देखते हैं आपके जानवर, आप सांपों के बीच में चल रहे हैं, आपको इस तरह के जो सपने आते हैं। इसी समय ये डिमोनिक पावर, ये दुष्ट आत्माओं की सामर्थ जो सपनों में जो गंदे बीज शैतान ने बोए हैं वो उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। रीबा बाबा रे खेरे बे शिखरा बखारा बासो को रे बे से रीबे खेले, मैं देख रही हूँ वो चीजें खुल रही है इस समय, मैं देख रही हूँ चीजों को खुलते हुए और उन्हें जाते हुए मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कुछ चीजें खुल रही हैं, कुछ आपके ऑर्गन से निकल रही है इस समय, आपकी बॉडी से निकल रही है यीशु मसीह के नाम से, आपके घरों से निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। ओ री बाबा 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 रे खेरे बे से हर शैतानी ऑल्टर, शैतानी वेदियां आपके घरों से टूट जाए यीशु के नाम से। ओ री बा खारा बासो कोरे बे से आप शैतान के सिर को कुचले यीशु मसीह के नाम से। ओ री बाबा बारे खेरे बे शिखरा बखारा बासो कोरे बे से रीबे खेले बे शिखिरिया बाबा बाबा बाबा। प्रभु आपको छुए इसी समय, मैं प्रार्थना करती हूँ हर वो वाटर स्पिरिट, हर वो वाटर स्पिरिट आपके घरों को, आपकी कोख को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। इसी समय जो मिसकैरेज होते हैं वो बंद हो यीशु मसीह के नाम से। वो गर्भ का फल चुराने वाली दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ हर रसौलियाँ इसी समय टूट के बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ हर ब्लॉकेज खुले यीशु के सामर्थी नाम से। आप कामयाब हो यीशु मसीह के नाम से। शैतान की हर प्लानिंग आपके जीवन से पूरी तरह से कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी ओ राबा बाबा पिता इन्हें परमेश्वर के जीवन में कार्य करे प्रभु। प्रभु इन सबको मैं तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। इन सबको छुटकारा दे, इनके परिवारों को छुटकारा दे, इनके परमेश्वर नशे की दुष्ट आत्मा इनके घरों से जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ री बाबा बाबा बारे के लेबे शिकाला बखारा बासो रबा काला मासो को रेबे से। परमेश्वर देख रहा है अलग अलग स्टेट में, जब लोग देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ लोग असम से, कुछ लोग नागालैंड से देख रहे हैं। परमेश्वर आपके परिवारों को आजाद कर रहा है, आपकी बीमारी के बिछौनों को उलट रहा है यीशु मसीह के नाम से। रीबा खारा बासो ओ रबा खारा बासे। महाराष्ट्र से जो लोग देख रहे हैं, आप मैं आपकी आजादी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। रीबे खेले बे शिखा रबा खारा बासो को रेबे से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो टूटे हुए परिवार हैं, जो शैतान ने तोड़े हैं, वो मैं प्रार्थना करती हूँ वो एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर वो शैतान जो आपके खून को चूसता है, जो आपके खून को पीता है, इसी समय आपकी बॉडी से बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा खरबा से हर आत्मिक व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्मा निकले यीशु मसीह के नाम से। जवानों को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु हर बहन और भाई को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। और आज से जब आप सोए, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा का कंट्रोल आपके ऊपर रहे, प्रेयर लाइफ आपकी बढ़े। ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। जिनके गर्भ बार बार गिरते हैं, आप देखेंगे परमेश्वर अब आपको जब बच्चा देगा कंप्लीट, बाइबल में लिखा गर्भ का फल मेरी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। शैतान दे नहीं सकता पर वो खराब कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आज वो दुष्ट आत्माएं आपके घरों से गई हैं और मैं विश्वास करती हूँ आप डिलीवर हैं आज से।
हजार दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन को छोड़ के गई, उनकी लाइफ सेट हुई। हालेलुया। एक भाई था जो याद है काफी समय पहले जब वो आया तो उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी, उसको ब्लीडिंग होती थी और कई साल से। और जैसे ही वो चर्च में आया, फर्स्ट टाइम मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो अपनी उस प्रॉब्लम से आजाद हुआ, वो दुष्ट आत्मा के कारण। हालेलुया।